हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राग की मुख्य जातियाँ और उपजातियाँ। राग में लगने वाले स्वरों से राग की जाति निश्चित होती है। राग में कितने स्वर लग रहे हैं, इसी से राग की जो जाति है वो निश्चित की जाती है। राग में 5 स्वर लग रहे हैं, राग में 6 स्वर लग रहे हैं, राग में 7 स्वर लग रहे हैं। तो इस आधार पर जो रागों की जातियाँ हैं वो बनती हैं। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए और अधिक से अधिक बात करें तो हम 7 स्वर लगते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और इस आधार पर राग की 3 जातियाँ मानी जाती हैं। तो कम से कम आपके राग में 5 स्वर प्रयोग होंगे और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग होंगे। अगर राग में आपके 4 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, 3 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, तो वो आपका राग नहीं कहलाएगा, वो आपका राग नहीं बनेगा। तो इसलिए कम से कम 5 स्वर तो होने ही चाहिए, मतलब 2 स्वर ही वर्जित हो सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। राग की 3 जातियां हैं, संपूर्ण, षाडव और ओडव। संपूर्ण संपूर्ण का मतलब कि जिस राग में सातों स्वरों का प्रयोग हो जाए। जब किसी राग में सातों स्वरों का प्रयोग होता है और कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता तो उसे संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। यमन, बिलावल, भैरव आदि इसी जाति के राग है। ये संपूर्ण जाति के राग है, इनमें सभी सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब आती है बात षाडव की। षाडव में क्या होता है, इस जाति के रागों में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण में 7, षाडव में 6 और 1 स्वर वर्जित होता है। तो जो आपके 7 स्वर होते हैं उसमें 6 स्वरों का प्रयोग षाडव जाति में किया जाता है और 1 स्वर आपका वर्जित होता है। राग मारवा इसी जाति का राग है। षाडव जाति में गाया जाने वाला राग जो है आपका वो है मारवा। ओड़व जाति। ओड़व जाति में क्या होता है, जिस राग में केवल 5 स्वरों का प्रयोग हो और 2 स्वर ही वर्जित हो। वर्जित का मतलब पता है ना, जिस स्वर का राग में प्रयोग ना किया जाए। मतलब 2 स्वर तो आपके ऐसे हो जो प्रयोग ना किए जा रहे और 5 स्वरों का ही प्रयोग हो, तो आपका ओड़व जाति का राग कहलाता है। राग गोपाली जो है इसी जाति का राग है। राग गोपाली जो है आपका ओड़व जाति का राग है। अब क्या है कि रागों की 3 मुख्य जातियों के अतिरिक्त कुल 9 उपजातियाँ भी हैं। जो ये तीन जातियां हैं, ओड़व, षाडव और संपूर्ण, इन 3 जातियों के आधार पर आपकी कुल जो है 9 उपजातियां भी हैं। जातियां आपकी 3 प्रकार की थी, ओड़व, षाडव और संपूर्ण। तो हर जाति से आपकी 3 उपजातियां उत्पन्न हुई। ओड़व से ओड़व, 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 षाडव और ओड़व संपूर्ण। ठीक है, ये 3 होगी। षाडव की बात करें तो षाडव, ओड़व, षाडव, षाडव, षाडव संपूर्ण, ये आपकी 3 होगी। और संपूर्ण, ओड़व, संपूर्ण, षाडव और संपूर्ण, संपूर्ण। तो इस तरीके से आपकी कुल 9 उपजातियाँ हुई। अब ओड़व जाति में क्या होता है, जिस राग के आरोह में 5 और अवरोह में भी 5 स्वरों का प्रयोग हो तो आपका ओड़व जाति का राग कहलाता है। ओड़व राग में क्या होता है, आरोह और अवरोह दोनों होते हैं। तो जो जाति है वो आरोह और अवरोह दोनों के आधार पर ही बनती है। मान लो आरोह में आपके 5 स्वर प्रयोग हो रहे हैं और अवरोह में आपके 6 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, तो जाति अलग हो जाएगी वो। ठीक है, तो इस कारण से अब जो ओड़व है, ओड़व का मतलब आपको पता चल गया, ऐसा राग जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग हो। अब ओड़व, षाडव आप खुद ही बना सकते हो कि ओड़व ये वाला जो है आपका आरोह होता है और इस साइड वाला आपका अवरोह होता है। ठीक है, अब ओड़व का मतलब क्या है, जिस राग के आरोह में 5 स्वर हो, और षाडव की बात करें तो इस साइड वाला अवरोह होता है आपका। तो जिस राग के अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जा रहा हो, यानी कि 1 स्वर वर्जित हो, तो आपका क्या कहलाता है, ओड़व, षाडव। सेम यही है, जिस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग हो। ओड़व संपूर्ण, जिस राग के आरोह में 5 और संपूर्ण में क्या था, आपके 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, षाडव ओड़व में क्या होगा, अब खुद ही आप कीजिए सोल्व। षाडव में क्या होगा, आरोह में तो आपके 6 स्वर होंगे और ओड़व में अवरोह में आपके 5 स्वर। बस ये ध्यान रखना है कि इधर वाला आरोह है, इधर वाला अवरोह है। आरोह में षाडव में 6 स्वर का प्रयोग हो रहा है, अवरोह षाडव का मतलब क्या है कि 6 स्वरों का प्रयोग हो रहा है, आरोह में भी और अवरोह में भी। षाडव संपूर्ण में क्या होगा, षाडव आरोह में 6 स्वरों का प्रयोग और संपूर्ण में 7 स्वरों का प्रयोग। संपूर्ण ओड़व, संपूर्ण में यानी कि 7 स्वरों का प्रयोग और ओड़व अवरोह की बात करें तो आपके 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। संपूर्ण षाडव, संपूर्ण में क्या होता है, आपके 7 स्वरों का प्रयोग होता है और षाडव में 6 स्वरों का। तो आरोह में 7 स्वरों का, अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग होगा।
संपूर्ण संपूर्ण में क्या होता है, संपूर्ण में सातों स्वरों का प्रयोग होता है, तो आरोह में भी सातों स्वरों का प्रयोग हो और अवरोह में भी सातों स्वरों का प्रयोग हो, ये आपका संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। तो इस तरीके से आपने देखी कि 9 उपजातियाँ हैं। थैंक यू।